ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़ा पदमपुरा पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर। वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान मन्ना लाल मीणा से खास मुलाकात। वर्तमान अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या को हम उठाते रहते हैं। सबसे बड़ी किसानों की खाद बीज की किल्लत है। हम उसकी भी कोशिश करते हैं कि समय समय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद बीज भी व्यवस्था करवाई है। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह आरपीडी न्यूज के साथ। आज खास मेहमान है मेरे साथ, जिनसे आज हम बात करेंगे ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़ा पदमपुरा के युवा अध्यक्ष मेरे साथ हैं, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति में पिछले काफी लंबे समय से ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऊपर अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं। ग्राम पंचायत के लोगों का, किसानों का काफी इनके ऊपर विश्वास है। ये पिछले लंबे टाइम से किस तरह से किसानों की सेवाएं करते आ रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे और इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, कितना ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर किसानों को लाभ मिल रहा है। काफी किसान और काफी राजस्थान की ऐसी समितियां हैं, उनके तमाम मुद्दों पे हम बात भी करेंगे कि अध्यक्ष जी इतने लंबे समय से इस पद पे हैं तो सोसाइटी के अंदर कब जाते हैं, कितना विजिट करते हैं, किसानों की क्या समस्या सुनते हैं और किस प्रकार हल करते हैं। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार आपको, नमस्कार जी सर। सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो आपसे जानना चाहेगी, अध्यक्ष साहब आपका राजनीतिक परिचय, राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? राजनीतिक सर देखो, ग्राम पंचायत से हुई थी मेरी। और छोटे मोटे गाँव की जो भी समस्या होती थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो गाँव वाले सोचता है कि नया है, युवा है और कुछ करेगा भविष्य में। तो साहब देखो, ग्रामीण ने पूरी पंचायत ने मिलकर हमारे को जो मौका दिया और सभी पंचायत वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। क्यों देखो, स्टार्टिंग होती है वो ग्राम पंचायत से होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ग्राम पंचायत वाले उस टाइम में युवा था, 24-25 साल का। तो देखो ग्राम वाले ने जो विश्वास किया जी, और उस विश्वास के प्रति आज उनका विश्वास कायम भी है। तभी तीसरी बार हमारे को मौका दिया। पर क्या बात है, कंटिन्यू तीसरी बार कार्यकाल चल रहा है जी। और साहब देखो, मैं तो पूरी पंचायत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विश्वास करके और अपने पे जो दिखाया अपन काम भी करवाए जनता के जी। और टाइम पर खाद मिलना, बीज मिलना, गवर्नमेंट नहीं दे उसकी तो बात अलग है जी, लेकिन हमारा यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा और किसान परेशान नहीं, बार बार आगे चक्कर नहीं काटे। कोई 4 किलोमीटर जा रहा है, कोई 5 किलोमीटर जा रहा है, किसी के पास सुविधा नहीं आने की जी, तो वो भी परेशान होता है। तो एक बार आने में उसका काम होना चाहिए जी। ये हमारा प्रयास रहता है, किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना जी, उसकी हर समस्या को सुनना जी। और मेरा जो ये 15 साल का जो कार्यकाल रहा, अभी भी कार्यकाल चल ही रहा है जी, इसमें किसानों को जो गवर्नमेंट से सुविधा मिली वो भी साहब हमने बढ़ चढ़ के किसानों को लाभ दिलाया है। क्या बात है। और पूरी ग्रामवासी आज संतुष्ट हैं और बढ़िया मौका दे काम भी कर रहे हैं जी। तो अध्यक्ष साहब मैं जानना चाहूंगा, जनता आपके ऊपर बार बार विश्वास कर रही है, आपको इस पद के लायक बना रही है, आपको अध्यक्ष पद का ताज भी बना रही है। इस बार भी आपका जो बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, किसी प्रकार के कोई चुनाव नहीं हुए, एक निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया आपको। तो अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे, आपको इतना मान सम्मान बख्शती है हर बार यहाँ से? देखो, मैं तो देवतुल्य जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मेरे पे विश्वास किया और आगे भी विश्वास करते रहेंगे, तो मैं उनके लिए तत्पर खड़ा हूँ, उनका सेवक बन के जी सर, उनका सेवक बन के। और ऐसा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और आगे भी मौका मिलेगा जी, तो अपन जनता की सेवाएं करते रहेंगे। क्या बात है। तो मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष साहब से, काफी किसानों की एक भारी मांग है और काफी ऐसे किसान हैं, कुछ किसान जो ऋणी हैं, कुछ अऋणी हैं, वो भी अध्यक्ष जी से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अध्यक्ष बने हैं और हमारे लिए भी कोई ऋणी जैसी कोई ऐसी सुविधा होगी जो हमें भी लोन मिल पाएगा ग्राम सेवा सहकारी समिति। तो अध्यक्ष जी से जानेंगे, अध्यक्ष जी क्या कहना चाहोगे अऋणी किसानों के लिए? अऋणी किसानों के लिए देखो, हमारे तो अभी बहुत कम है, क्योंकि अऋणी हम रखते नहीं। हर टाइम हम मतलब अभियान चलाते रहते हैं जी। अभियान में हम ज्यादा से ज्यादा अऋणियों को भी लाभ दिलाने की कोशिश। पहले तो हमारे क्या अऋणी तो वो लोग थे जिनकी जमीनें नाम ही नहीं थी जी, वो लोग ज्यादा थे जी। अब तो खासा जैसे किसी का दाऊजी खत्म हो गया, किसी का थोड़ी जमीन भी, 1 बीघा जमीन भी है ना, तो हम उनको भी गवर्नमेंट का वही लाभ दिलाते हैं। जिसके पास 20 बीघा का जो काश्तकार है वो लाभ में 1 बीघा वाले को दिलाते हैं। क्या बात है। सबका समांतर वो रखते हैं, ऐसा किसी का नहीं भाई एक अच्छा एक बुरा, ऐसा कोई हमारे पास जातिवादी ऐसा कुछ वो है ही नहीं जी। हाँ, सबका समांतर वो रखते हैं हमारा ऐसा जी। और तो, ये एक विशेषता हमारी पंचायत की बहुत बड़ी है कि हमारे यहाँ जातिवाद बिल्कुल 0% है। क्या बात है। बिल्कुल 0%। आप में सब में सभी जातियों का भाईचारा देखने को मिले। क्या बात है।
भाईचारा होना भी चाहिए। किसान एक वो है कि जो भाईचारे को लेके ही चलता है, किसान हमेशा। लेकिन सर किसानों की एमएसपी पे बात करें, अपने किसानों को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसके लिए किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर वो तो देखो दुर्भाग्य है किसानों का कि गवर्नमेंट आती है, वादे करती है एमएसपी का, वो रेट नहीं मिलती। यहाँ ही नहीं, गवर्नमेंट मतलब अभी दिल्ली के पूरी जो सरकार थी अपने बीजेपी, अभी भी वर्तमान में है, 800 किसानों ने मतलब हत्या ही हुई। किसान गवर्नमेंट ने हत्या बोलेंगे, उसको क्या बोले, और तो बिल्कुल बावजूद भी आज भी एनएसपी के एक दिन गलती से कल अपने जो उपराष्ट्रपति थे जी वो बोल गए तो उसी दिन इस्तीफा मांग लिया गया। बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य है किसानों का कि कोई भी अगर किसान कौम की बात करता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है। मतलब ये किसानों को दुर्भाग्य है। किसानों को मैं तो एक निवेदन करूंगा किसानों से कि व्यक्तिगत खुद भी सोचे कि अपने बहुत से किसके साथ है, अपने कौन अपना साथ दे सकता है जी। ऐसे नेता को चुने ताकि आगे जाके अपनी आवाज उठा सके जी, आवाज बुलंद कर सके जी। सर अध्यक्ष जी का कहना है कि जैसे काफी लंबे टाइम से सिंधु बॉर्डर के ऊपर एक आंदोलन चला था किसानों का, जिसमें काफी किसान मारे भी गए थे। वो भी बात इनकी सही है कि काफी किसानों ने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के अंदर कुछ नहीं मिला, सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं फिर दोबारा ग्राम सभा सहकारी समिति की तरफ आता हूं। अपन जानेंगे किसान के लिए यहाँ खाद बीज की किस प्रकार की व्यवस्था है, और जानना चाहूंगा सर किसान के लिए यहाँ खाद बीज की किस प्रकार की व्यवस्था है? देखो खाद बीज की व्यवस्था हम आगे से आगे ऑर्डर लगा के रखते हैं, लेकिन आगे से अगर गवर्नमेंट खाद ही नहीं दे रही है तो अध्यक्ष का या ग्राम सेवक का या अपने व्यवस्थापक है या बोर्ड चेयरमैन है, वो कहां से खाद देंगे जी? जब आपके पास माल ही नहीं है जी तो कहां से देंगे? अभी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब फसल की टाइम है उससे पहले काश्तकार की व्यवस्था करेगी, तब टाइम पे वो बोएगा, तब जाके फसल तैयार होगी। बिल्कुल। अब फसल तैयार होने के बाद भी खाद नहीं मिलता, मतलब ये दुर्भाग्य, और मिलता है वो गुणवत्ता सही नहीं मिलती। बिल्कुल। कितनी मतलब फैक्ट्रियां भी करोड़लाल जी पकड़ रहे हैं, छापा भी मार रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब दुर्भाग्य मानो, किसानों को टाइम पे खाद भी नहीं मिलता। बिल्कुल। और वही बात है अध्यक्ष साहब, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, जो खाद वगैरह ये नकली प्रवृत्ति की भी आने लगी है। और यही हो रहा है कि अब पहले किसानों की जमीनों को नशे के आदी कर दिए, जैसे इंसान को कर दिया जाता है खाद दे दे के। अब एंड टाइम पे जब उनको जरूरत है खाद नहीं दे रहे। अब नैनो यूरिया का बड़ा प्रचलन चल रहा है कि अभी सहकारी समितियों में भी एक बोतल आती है जो किसानों के ऊपर थोप दी जाती है कि ये आपको लेनी पड़ेगी 2 कट्टे यूरिया के साथ में। इसके ऊपर क्या कहना? देखो ये कंपनियों की तरफ ने हमारी जो बोर्ड की मीटिंग होती है सहकारी विभाग में, उसमें हम बार बार ये मुद्दे उठाते भी रहते हैं जी कि साहब जबरदस्ती किसानों के पास ऐसी कोई सुविधा है नहीं। आप नैनो खाद की जो व्यवस्था करवा रहे हो तो ये ड्रोन से छिड़का जाता है जी। अब साहब हर काश्तकार इतना सक्षम नहीं होता है जी, उसके बाद टंकी की व्यवस्था नहीं होती है, ड्रोन की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस खाद को कैसे देगा जी? यूरिया को क्या जैसे मोटे में फेर के दे देते हैं, तो नैनो खाद की है नहीं, वो चलेगी ना। जबरदस्ती कंपनियों की ये वो है, मैं सोच कंपनियों की मानो या आप उच्च अधिकारियों की मानो जी, तो सोची समझे कहीं कहीं साजिश है, वो मोटा मुनाफा होता है, इस चक्कर में किसानों के ऊपर ये थोप दी जाती है। और किसान मजबूरी में क्या करेगा? किसान के पास कौन सी लेबोरेटरी कहाँ चेक करने जाए वो जी? नैनो सही है गलत है, इस बीज की अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, खाद अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, कहाँ जाए वो काश्तकार जी? कहाँ जाए वो? सही बात है। उनके पैसे काट लिए जाते हैं बीमा के, और खुद के कुछ हो गया तो चलो कुछ मिल ही जाता है। असली हमेशा फसल का कुछ ना कुछ देखो डैमेज होती है जी। 1 रुपया कभी किसान को नहीं मिलता। किसानों को ये नहीं पता कि मैं शिकायत करूं तो कहाँ करूं? बिल्कुल, कहाँ शिकायत करने जाऊं? बिल्कुल। ये मुद्दा मैं जस्ट पूछने वाला था, लेकिन अध्यक्ष जी ने ये खुद ही बता दिया कि किसानों का जो इंश्योरेंस का पैसा है वो जिस टाइम लोन देते हैं उस टाइम काट लिया जाता है, लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा। अध्यक्ष साहब आज आपको तमाम वो बड़े अधिकारी भी देख रहे हैं, और हम उनको एमडी वगैरह को भी हैशटैग करेंगे ये, और सहकारिता मंत्री भी आज आपको देख रहे हैं। किसानों के लिए जो इंश्योरेंस का पैसा काटा जाता है लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिलता, इसके लिए क्या अवगत करवाना चाहोगे अधिकारी? देखो अवगत साहब, हम तो बार बार बोर्ड में भी मीटिंग होती है, वहां भी करवाते हैं, जेम करवाते हैं। किसान एक ऐसा जीव है जो हर आदमी के प्रति दया भाव और सब कुछ रहता है, लेकिन किसान के प्रति ऐसा कुटाराघात क्यों होता है जी? कभी नैनो यूरिया थोप दिया जाता है, कभी गवर्नमेंट की योजना आती है, अभी साहब जैसे कोई अभी गौपालन की योजना चल रही है, साहब लाख रुपए की गौपालन की योजना देंगे, लेकिन कभी एक भी हमारे को कैसे एसडीआर बताओ जिसको लाख रुपए की सब्सिडी उसमें मिली हो, किसी को ऋण मिला हो जी? मिलते हैं 20-30 हजार रुपए। ठगा हुआ महसूस करते हैं कि ये जीएसएस वाले या व्यवस्थापक अपने को पूरी वो नहीं देते, लेकिन आगे से ऐसा प्राप्त है ही नहीं जी। वो तो पूरी लिख के बेचते हैं जी।
जो व्यवस्थापक है वो तो उस कार्रवाई पूरी करता है, लेकिन आगे से बैंक वाले पैसा देते ही नहीं है। अब इसको उच्च स्तर पर उठाए तो साहब है, तो आगे से ऐसे चल रहा है, केंद्र से ऐसी सुविधा है जी, तो सब कहाँ जाए, किसान कहाँ जाएगा जी, किसान को मतलब पंचायत हेडक्वार्टर पहुंचने में दिक्कत होती है तो वो केंद्र कहाँ जाए साहब, बिल्कुल किसान कब पहुंच सकता है। जो अन्नदाता है वही आज हर जगह दर दर ठोकर खा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है साहब। और मैं तो जो उच्च का दिया वो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो उनको जो बीज मिले वो उच्च क्वालिटी का मिले, और बीज की हर स्तर पे जांच होनी चाहिए कि साल में 2 ही बार किसान पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है, रबी और खरीफ दोनों बार ही किसान के साथ मतलब गलत प्रभाव उसे वो होता है, उसको टाइम पे खाद नहीं मिलता, टाइम पे बीज नहीं मिलता, और मिलता है वो भी किस कंपनी का मिल रहा है, घटिया मिल रहा है। अब किसान कहाँ जाए, बिल्कुल कहाँ जाए। तो मेरे को यही निवेदन है साहब, उच्च अधिकारियों से भी यही निवेदन है, कृषि मंत्री से भी ये कि जो खाद बीज इनको मिले वो उच्च क्वालिटी का मिले और टाइम पे मिले, ताकि अच्छी फसल हो और किसान के प्रति किसान के भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। बिल्कुल, ये युवा अध्यक्ष थे, और युवा अध्यक्ष के साथ साथ में इनको जानकारी और अनुभव भी अच्छा है, ग्राम सेवा सहकारी समिति से लंबे टाइम से जुड़े हुए, और काफी ऐसे भी अध्यक्ष राजस्थान के अंदर है जो 50-50 साल से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष रहते आ रहे हैं, लेकिन सहकारी समिति के बारे में कुछ नहीं पता, व्यवस्थापक के सर पे ही ग्राम सेवा सहकारी समिति चलती है। तो सर, आप काफी एक्टिव अध्यक्ष हैं, आज आपको राजस्थान के तमाम वो अध्यक्ष देख रहे हैं जो जैसे चुनाव जीतने के बाद में कभी सोसाइटी में आके देखते भी नहीं है सोसाइटी में क्या चल रहा है या क्या नहीं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप सोसाइटी में कब विजिट करते हैं, और अपने जो अध्यक्ष पद के लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे ग्राम सेवा? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अपन जिम्मेदारी नहीं निभा सकते किसी चीज की, ग्रामीण अपने को जिम्मेदारी देते हैं, अपन मालिक नहीं अपन सेवक हैं, अगर आप सेवा नहीं कर सकते, उस चीज में नहीं समझ सकते, तो फिर इस राजनीति से दूर रहे। बिल्कुल मेरा कहना ये है, क्योंकि अपन किसी के ऊपर किसान वो ऐसा नहीं करा, वो ऐसा नहीं करी, जिम्मेदारी आपने किसानों को जो जिम्मेदारी दी है ना, वो आपको दी है। आपको कौन सा व्यवस्थापक कैसे समिति अच्छी चलाएगा, वो टाइम से आएगा कि नहीं आएगा, ये चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, और आप टाइम पे बाहर मतलब विजिट करनी चाहिए आपको, ताकि आपको हर चीज का पता रहे कि समिति लॉस में है, प्रॉफिट में है, क्या चल रहा है समिति में, टाइम पे जो व्यवस्थापक है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये चीजें की मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। और जब हम प्रॉपरली मॉनिटरिंग रखते हैं, और अच्छे हमारे जो व्यवस्थापक हैं, शंकर सिंह जी यादव राजाऊ साहब हैं, सहायक व्यवस्थापक जगदीश जी अपने नारायण जी यादव हैं, और एक जगदीश है वो उससे जूनियर सेक्रेटरी है जी, तो अच्छा मतलब वो है, ग्रामीणों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है जी, तो अच्छी चल रही है, मुनाफे में है। क्या बात है। जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि मेरी सोसाइटी काफी अच्छी है, और काफी समय से ये देख रेख भी करते हैं सोसाइटी पे, समय समय में जाके अपने किसानों से भी बात करते हैं, और जो अधिकारी हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति से उनसे भी बात करते हैं। सर, काफी किसानों का ये कहना है कि अगर आपके लिए कोई बड़े पदों पे आपको बिठाया जाए, जैसे जयपुर के अंदर कोई डायरेक्टर वगैरह पद पे, जैसे अभी चुनाव भी हुए हैं सीसीबी के अपने ये अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या कहना है आपका? आगे जनता अगर आपको लेके जाती है तो क्या मन्नालाल मीणा जी का चेहरा दोबारा देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं जाएंगे, जनता चाहेगी, जनता है, देखो असली टिकट तो जनता ही देती है, और जनता के लिए अपन खरे उतरते हैं विश्वासों पर, आगे भी उतरते रहेंगे, जनता सेवा देगी तो सेवा करेंगे सर। क्या बात है, मौका देगी तो आगे भी सेवा करेंगे। क्या बात है। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे मेरे साथ जो ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़ा पदमपुरा के हैं, और शुभ नाम मन्नालाल मीणा जी, जिन्होंने अपने विचार दिए और किसानों के लिए जो बातें रखी इन्होंने, कहीं ना कहीं वो बातें वास्तविकता किसानों के लिए हैं, और किसानों को जिस योजना का लाभ नहीं मिल रहा उसको ये कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिले, खाद बीज की व्यवस्था हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया जी, धन्यवाद सर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।